मी सुहास राजमंत्र या आपल्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. खऱ्या भविष्यवाणीवर आधारित असा हा कार्यक्रम आहे, कारण भविष्य जाणून घेण्याची इच्छा ही आपल्या सगळ्यांना असते. कारण भविष्य पुढे काय होणार आहे हे आपल्याला आधीच सूचित करतं आणि म्हणूनच आज आमच्या या स्टुडिओमध्ये आलेत विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा. पंडितजी आपलं मनपूर्वक स्वागत. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुमचं अभिनंदन करणार आहे. अभिनंदन यासाठी करणार आहे की आत्ता खरं तर म्हणजे मागच्या आठवड्यामध्ये सेन्सेक्स म्हणजे शेअर मार्केट हे म्हणजे इतिहासातली सगळ्यात मोठी घसरण असल्यासारखं 2200 अंशांनी तो घसरला. म्हणजे आधी 1600 मग 300 असा तो घसरला आणि याचं प्रेडिक्शन तुम्ही मागच्या आठवड्यामध्ये आपल्या या कार्यक्रमामध्ये केलं होतं. म्हणून तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन मी केलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद. ये तो आपका बड़प्पन है और दर्शकों को सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तादाद पे हमें SMS व्हाट्सएप एंड जो मैसेजेस भेजे उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं. क्योंकि इस तरह की घसरण जो है, आप कंजक्शन देखेंगे तो बुध के साथ में राहु था, शनि मंगल की राशि में था और कहीं ना कहीं चाइना का इतना बड़ी समस्या जो है वो पैदा हुई है और डॉ जोन का 700 पॉइंट से घसरना और ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये प्रेडिक्शन की जाती हैं और डेफिनेटली इट वर्क्स आउट. क्योंकि अकेला ज्योतिष इसमें हम लोग नहीं लेते हैं, उसमें बहुत सी और चीज़ें होती हैं कि मार्केट की न्यूज़ क्या रही है. और आपण मार्केटच्या न्यूजवर येणारच. बिल्कुल बिल्कुल एक स्वतंत्र सेगमेंटच आहे, लोगों को का सबसे पसंदीदा सेगमेंट है वो. जी जी. पण माझी आता सुरुवात जी आहे ती एका वेगळ्या प्रश्नातून. बिल्कुल. सध्या हार्दिक पटेल हे नाव खूप गाजत आहे. वाह. म्हणजे गुजरात हार्दिक पटेलनी दणाणून सोडलेला आहे. 10 लाखांच्या वर पाटीदार समाजाला त्यांनी एकत्र करण्यामध्ये यश मिळवलं आहे. म्हणजे त्याची तुलना ही महाराष्ट्रातल्या राज ठाकरे सारखी केली जाते, राज ठाकरेंसारखी केली जाते. हार्दिक पटेलांचं भविष्य जाणून घ्यायला सगळ्यांना जाऊया. मित्रों, आज जय महाराष्ट्र इसी चैनल पर पहली बार हार्दिक पटेल की कुंडली का अध्ययन करके हम आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं. ये पहला चैनल है, यहाँ पर हम हार्दिक पटेल के कुंडली के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में और क्या क्या वो कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. जब हम हार्दिक पटेल की बात करते हैं सुहास जी, आपको इस बात का आश्चर्य होगा, 22 जुलाई 1993 यानी ही इज ओनली 22 ईयर ओल्ड बॉय. 22 साल का लड़का है वो. जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं जी, जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सिंह राशि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है. मैं हमेशा बोलता हूँ, रंक को राजा और राजा को रंक बनाने में ग्रह दशा कभी भी पीछे नहीं हटती. 200 रुपये कमाने वाला शाहरुख खान आज हज़ारों करोड़ रुपए में खेल रहा है और बड़े बड़े दिग्गज जो भारत भूषण जैसे एक्टर थे उनकी मृत्यु आपने देखी. मगर यहाँ पर हार्दिक पटेल की बात करते हैं. सुहास जी ने हार्दिक पटेल के बारे में पूछा है. 22 जुलाई 1993 सिंह राशि में शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है. धनु लगन का स्वामी गुरु. जितने भी पटेल हैं वो जय स्वामीनारायण जय श्री कृष्ण जरूर कहते हैं. एक धर्म संस्कार सभ्यता से भरा हुआ एक बच्चा जिसने अपने पिता का, उनके पिता का बिजनेस है, सबमर्सिबल पंप बनाते हैं, उसमें उनका वो सहयोग कर रहा है. उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो शनि मकर राशि का, शुक्र तुला राशि का और उच्च का बैठा हुआ मंगल, उच्च का बैठा हुआ राहु और केतु और बुध मिथुन राशि का और 5 ग्रह उनके वर्गोत्तम 9 ग्रहों में 5 ग्रह जब आपकी कुंडली में बैठे होते हैं, अच्छे फेवरेबल बैठे होते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि आपकी कुंडली में पंच महायोग है. आपको जीवन में फ्रॉम नोवेयर टू हेयर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है. और सुहास जी, आपको हैरानगी होगी कि ये बच्चे को 4/2/2014 से पहले कोई नहीं जानता था. 4/2/2014 के बाद में हार्दिक पटेल की कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी. चंद्रमा उनका कैरियर में यानी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है मंगल के साथ में. एक रेस्टलेस व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, जो ऐसा समझ लीजिए कि हर
तरह का बंधन तोड़कर आगे बढ़ जाना चाहता है, सिंह राशि, दहाड़ने वाला व्यक्ति। तो 2014 के बाद में उन्होंने सरदार पटेल समिति का गठन किया, यानी अपने दिमाग से सरदार पटेल समिति का गठन किया और पट्टेदार आंदोलन यानी पट्टेदार अनामत आंदोलन चालू किया। ये 2015 में किया, दूर नहीं, 2015 में चालू किया। और इस तरह का प्रतिसाद मिलना ये ग्रहों का ही उसमें विशेषज्ञ है। और 2014 से लेकर 2023 तक उसकी चंद्रमा की महादशा लगी हुई है। चंद्रमा की महादशा में वो एक सितारे के रूप में अभी चमक चुका है। अब ये समझ लीजिए, अभी तक सिर्फ एक मराठी में बोलते ना, पहलाच पाऊल उचलला, एक पहला ही उन्होंने एक कदम उठाया है। उसके बाद क्या होगा, आप सब लोग इस बात से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपने पूछा कि राज ठाकरे के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय स्तर पर राज ठाकरे से बहुत बड़ा नेता बनकर उभर चुका है। आपको हैरानगी होगी आगे आने वाले दिनों में। 2016 अप्रैल से पहले हार्दिक पटेल अपनी एक खुद की, जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, हो सकता है गुजरात विकास मंच या वल्लभ भाई पटेल जो उनके, ऐसी एक पार्टी का आयोजन करे जो नरेंद्र मोदी के लिए या बाकी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें पॉसिबल है कि अगले आने वाले गुजरात के इलेक्शनों में, मित्रों याद रखिए मेरी बात, अगले आने वाले गुजरात के इलेक्शंस में हार्दिक पटेल जो है वो किंग मेकर बनकर उभरेगा। कांग्रेस सत्ता में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी या हार्दिक पटेल चीफ मिनिस्टर बनेगा, इस तरह के समावेश उनकी कुंडली में नजर आते हैं। एंड आई डोंट हैव एनीथिंग मोर टू से, आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर हार्दिक पटेल की कुंडली में भारतीय राजनीति में एक दिग्गज नेता बनना तय लिखा हुआ है। ग्रहदशा अपनी चाल चलती है, इसलिए वो विरमगांव, यानी उनका जन्म विरमगांव में हुआ है, विरमगांव से कहीं ना कहीं अहमदाबाद की कुर्सी पर और अहमदाबाद से दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचने में बहुत जल्दी ग्रहदशा उनकी मदद करेगी। इथे एक आपण छोटासा ब्रेक घेऊयात, पाहत राहा राजमंत्र।